गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर में ही हम रिडॉक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती है? जिस भी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन की हानि होती है तो इसे हम कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन एक ही चीज़ है, उपचयन भी कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन की हानि हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन की हानि होती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जो कार्बन है इसके साथ में कुछ भी नहीं है, कार्बन अकेला है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कार्बन में क्या हो गया? ऑक्सीजन का योग हो गया। अब CO2 बन गया है। क्या बन गया? CO2। यहाँ केवल C था, यहाँ पे C के साथ में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। तो यानी कार्बन में ऑक्सीजन का योग हुआ है, यानी कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अब देखेंगे हम दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में, यहाँ पे से हाइड्रोजन की हानि हो गई और केवल क्या बच गया? ऑक्सीजन बच गया, यानी हाइड्रोजन की हानि। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा था? कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है? H2O में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की हानि हो रही है। तो दोनों अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब आप समझ गए होंगे जो ऑक्सीकरण होता है उसमें या तो ऑक्सीजन का योग होगा या फिर हाइड्रोजन की हानि होगी। अब पढ़ेंगे हम अपचयन। अपचयन क्या होता है? अपचयन होता है अपचयन बिल्कुल उल्टा होता है ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण में क्या बताया मैंने? ऑक्सीकरण में बताया ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन की हानि। तो अपचयन अभिक्रिया में उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की हानि होगी और हाइड्रोजन का योग होगा। यानी कि किसी भी पदार्थ में यदि हाइड्रोजन का योग होता है और या फिर ऑक्सीजन की हानि होती है तो इसको हम कहते हैं अपचयन। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी हाइड्रोजन का योग हो गया। तो क्लोरीन में हाइड्रोजन का योग हो रहा है इसलिए ऑक्सीकरण हो गया, यानी क्लोरीन का HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या हो गया? अपचयन हो गया है। तो क्लोरीन का अपचयन हो गया क्योंकि क्लोरीन में हाइड्रोजन का योग हो गया। अब यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड, देखिए यहाँ जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है? यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और केवल क्या बच रहा है? जिंक बच रहा है। केवल क्या बच रहा है? केवल जिंक। यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड था, अब जिंक ऑक्साइड में से क्या हुआ? ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो केवल क्या बचा? जिंक बचा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है? हानि हो रही है। यहाँ से ऑक्सीजन, ये देखिए ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन की हानि हो गई है। तो ऑक्सीजन की हानि को हम क्या कहते हैं? अपचयन। तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन में क्या हो रहा है? क्लोरीन में योग हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का। क्लोरीन में हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो ये भी अपचयन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन की हानि हो रही है जिंक में से। जिंक में से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की हानि हो रही है, तो ये भी क्या चीज है? अपचयन है। अब आप समझ गए होंगे जिस भी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है या ऑक्सीजन की हानि, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन। अब हम पढ़ेंगे अपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ क्या होते हैं? अपचायक पदार्थ ये होते हैं जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक पदार्थ है, यानी जिसका भी ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक पदार्थ है। यानी जो क्या करता है? ऑक्सीकरण करने में सहायता प्रदान करता है, यानी जो ऑक्सीकरण में क्या करता है? सहायता करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जो अपचयन में सहायता करता है उसको कहते हैं अपचायक पदार्थ। तो अपचायक पदार्थ क्या होते हैं? जिनका ऑक्सीकरण होता है। जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उनको हम कहते हैं अपचायक पदार्थ। अब ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होगा? जिसका अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। एक बार फिर से देख ले, देखिए अपचायक पदार्थ है तो जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको अपचायक कहेंगे। किसको अपचायक कहेंगे? जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर किसी का ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसको अपचायक पदार्थ कहेंगे, और किसी का अगर अपचयन हो रहा है तो उसको ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। अगर किसी का अपचयन हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑक्सीकारक पदार्थ। अब देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कई बार एग्जाम में है ये बोर्ड में। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? अब हम ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ चुके हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। जनरली दोनों साथ साथ ही होते हैं क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन अकेले नहीं हो सकते।
तो इसलिए जिन अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उनको कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है Fe2O3 में और O2 का अपचयन हो रहा है किसमें, Fe2O3 में, यानी इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो इसलिए यह रिडॉक्स अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए CuO में कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, तो इसका ऑक्सीजन हट गया है। तो अभी मैंने बताया ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीजन की हानि होने को हम क्या कहते हैं, अपचयन, यानी CuO का अपचयन हो गया Cu में। H2 के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे H2 के साथ में ऑक्सीजन आ गया, यानी H2 में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो जो ऑक्सीजन का योग होता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में कॉपर सेकेंड ऑक्साइड यानी CuO इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। अब देखिए इसमें हमें क्या बताना है, इसमें 4 चीजें बतानी होती है। ऑक्सीकृत पदार्थ कौन सा है, देखेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीकृत पदार्थ क्या हो गया, हाइड्रोजन। किसका ऑक्सीजन हो रहा है, हाइड्रोजन का, इसलिए ऑक्सीकृत पदार्थ हाइड्रोजन। अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन हो रहा है यहाँ पे CuO का, इसलिए अपचयित पदार्थ कौन सा हो गया, CuO, तो अपचयित पदार्थ हो गया CuO। अब मैंने आपको बताया जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं, अपचायक पदार्थ, तो H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हमारा अपचायक पदार्थ हो गया H2। और जिसका क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन किसका हो रहा है, CuO का, तो इसलिए ऑक्सीकारक पदार्थ हमारा क्या हो गया, Cu। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक पदार्थ और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक पदार्थ। तो इस जो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में अपचयित पदार्थ कौन हो गया, CuO, और ऑक्सीकृत पदार्थ H2, और ऑक्सीकारक कौन हो गया, CuO, और अपचायक कौन हो गया, H2। धन्यवाद।